नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 18 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। सभी प्रश्न 100% ओरिजिनल है तथा जो भी आप ब्लू डॉट देख रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही आपको पढ़ाता हूं ताकि आने वाले अगर आप समय में एग्जाम देने वाले हैं तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। एक प्रश्न आया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र डायरेक्ट पूछा गया था। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था और चारों ऑप्शन मिलता जुलता दिया गया था। आप जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 ½ H2O। इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये कैसे बनता है तो ये आपका जिप्सम का निर्जलीकरण से बनते हैं। जब 140 से 180 डिग्री हीट डालते हैं तो जिप्सम का 3/4 पानी जो है उड़ जाता है और ये जम के प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसका उपयोग डॉक्टरों के द्वारा प्लास्टर करने में, गृह उद्योग इत्यादि में किया जाता है। चलते हैं आगे, अब कुछ और सूत्र देख लेते हैं। CaOCl2 इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं रासायनिक भाषा में। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। इसके बाद में धोवन सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 होता है। इसके बाद कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे। इसके बाद आपका है एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है MgOH। तो आपको इतनी बात ध्यान रखना है सूत्र आने वाले शिफ्टों के लिए। एक प्रश्न पूछा गया था कि पंचायती राज में कितने वर्ष पर चुनाव किया जाता है। पता नहीं कितने बार पूछेंगे। तो पंचायती राज में जो है 5 वर्षों पर चुनाव किया जाता है। और जब भी मैंने एनालिसिस करवाया, चाहे जो भी शिफ्ट हो उसमें मैंने जरूर बताया है। तो आपको आगे काम आपका है, सुन के ध्यान रखना, ठीक है। और साथ ही साथ ये PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। वहाँ पर आपको निःशुल्क दिया जा रहा है PDF, कोई पैसे नहीं, कोई मतलब फ़ी नहीं है इसका। न्यूनतम उम्र सीमा कितने हैं पंचायत में सदस्य बनने के लिए तो 21 वर्ष है। इसके बाद चुनाव कौन करवाता है पंचायत का तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, सादिक अली समिति, सिंघवी समिति, बीजी राव समिति, ये सभी पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। इसके अलावा अनुसूची 11 और भाग 9 ये भी पंचायती संबंधित है। अनुसूची 11 में 29 विषय शामिल किया गया है और 16 प्रकार के नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 243 ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 243 के कई पार्ट है ना, यहाँ तक ओ तक का पार्ट है। ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। वहीं पर अनुसूची 12 की बात करेंगे तो ये नगर निगम से संबंधित है, ठीक है। पंचायती राज मंत्री कौन है तो गिरिराज सिंह जो है ये पंचायती राज मंत्री है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, रिपीट हुआ था, फिर से रिपीट होने की संभावना पूरी है। एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2019 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था मुझे, लेकिन नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ये गिनी के सरकार, जो अफ्रीकन देश है वहाँ के सरकार के द्वारा इन्हें जो उस देश के सबसे ऊंचा पुरस्कार है ये दिया गया था। अब आने वाले शिफ्ट के लिए रामनाथ कोविंद ने 29 प्रतिभाशाली महिलाओं को नारी शक्तिकरण पुरस्कार दिया है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 बच्चों को जो है आपको 29 बच्चों को बाल पुरस्कार दिए हैं। तो दोनों 29 को दिए हैं। वहाँ प्रधानमंत्री जो है बच्चे को दिए हैं और राष्ट्रपति जो है ये आपका रामनाथ कोविंद जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, 14वें राष्ट्रपति देश के, ये आपके जो है 29 महिलाओं को पुरस्कार दिया है। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति हुए। अभी जो द्रौपदी मुर्मू साहिबा हैं ये देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लगातार 2 कार्यकाल तक रहे और इसका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। एक प्रश्न आया था कि कार्यस्थल पर छुआछूत, भेदभाव इत्यादि में जो कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है वो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करके किया जाता है। याद अगर आपको हो तो मैंने ये पिक्चर का नाम भी बताया था कि आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना का एक पिक्चर है जिसमें इसी प्रकार की जो है ड्रामा चलता रहता है उनके ऑफिस में, पुलिस जो ऑफिस रहते हैं उसमें। तो उन्होंने जो है आर्टिकल 15 का एक बैनर ला के बोर्ड पर लगाता है और इस पिक्चर का नाम भी आर्टिकल 15 है। तो इसके तहत जो है आप कार्यस्थल पे छुआछूत, जाति वगैरह के आधार पे कोई जो है मतभेद नहीं करेंगे। एक प्रश्न था, प्रश्न नहीं एक्स्ट्रा फैक्ट है ब्लू डॉट वाला। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है, लेकिन कार्यस्थली पे नहीं। ये ऐसे मतलब आम रूप से छुआछूत का अंत है कि कोई किसी से कोई भेदभाव बैर नहीं करेगा जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पे, ठीक है। अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों का अंत है। इसके बाद अनुच्छेद 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता है। इसी के तहत जो हमें भाषण, अभिव्यक्ति वगैरह का जो है अधिकार मिलता है। इसके बाद आर्टिकल 21 है ये निजता का अधिकार है। इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है और ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती। इसके बाद अनुच्छेद 23 जो है ये मानव तस्करी पे रोक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24 जो है ये बाल श्रम पे निषेध है, 14 वर्ष से कम बच्चों के किसी कल कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद 25 से लेकर 28 तक जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से, जो सिख धर्म के लोग कृपान वगैरह रखते हैं ये आर्टिकल 25 का प्रयोग करके ही रखते हैं। 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक हित है और एक बच के आर्टिकल 32 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है और भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा है। वैसे संविधान का आत्मा जो है उद्देशिका को
कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला श्रेणी सबसे अधिक लंबी है। तो एक काराकोरम और एक जास्कर मिला है मुझे, तो यहाँ पे मैं काराकोरम के साथ जाऊँगा। अगर और कोई ऑप्शन रहता तो मैं उसके बारे में सोचता, लेकिन यहाँ पे अगर 2 ही ऑप्शन मिला है तो मैं काराकोरम के साथ जाऊँगा, क्योंकि इसका जो है 13,000 के समथिंग जो है इसकी लंबाई है, और जास्कर का 6,000 के समथिंग 600 किलोमीटर की समथिंग लंबाई है। ठीक है, तो आप दोनों में से देख लीजिएगा, काराकोरम हो जाएगा। अगर और कोई ऑप्शन रहेगा, पीर पंजाल वगैरह होगा तो पीर पंजाल ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आता है, प्रश्न नहीं, सियोक घाटी और नुब्रा घाटी भी जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्ट के लिए VVI कर लीजिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन जो है घाटी को रिलेट करके आ रहा है, मतलब अपना ज्योग्राफी से। एक प्रश्न आया था कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक गलत को छांटना था। तो ऐसा योग्यता है कि वो देश का नागरिक हो, सर्वप्रथम योग्यता है। उसके बाद 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं हो, तथा संसद यानी लोकसभा के सदस्य बनने योग्यता रखता हो। और आर्टिकल का 52 जो है इसमें कहा गया है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा जो सर्वोच्च सेना का प्रमुख भी होगा। और राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल याद रखने का मैंने तरीका भी बताया है। 52 से लेकर 61 तक को याद करने की तरीका डायरेक्ट है। पकानी, कोका, दियो, दसम, जिसमें मैं प का नी लिखता हूँ, शुरुआती के 3, तो प से पद, क से कार्यपालिका का प्रधान, नी से निर्वाचन, और लास्ट का दसम लिख देता हूँ। तो म से महाभियोग, स से शपथ, द से दिशा निर्देश। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 1 2 3 ये राष्ट्रपति का अध्यादेश है। 72 राष्ट्रपति का क्षमादान है। 85 राष्ट्रपति जो समय से पूर्व लोकसभा को भंग करते हैं, ये वाला आर्टिकल है 85। एक प्रश्न आया था कि ग्राम सभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ग्राम सभा का कार्यकाल जो है आपका 5 वर्षों का होता है। कोल इंडिया लिमिट, आज ग्राम सभा से एक बार पूछा गया कि पंचायत कितने समय पर कराया जाता है, एक पूछा गया कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अरे भैया, दोनों क्वेश्चन तो एक ही हो गया ना। पंचायत 5 वर्ष पे हो रही थी, मतलब कार्यकाल भी 5 वर्ष का हो रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न आया था। तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है 1975 में हुआ था, और ये भारत की महारत्न कंपनी है। जो भारत में भी वर्तमान में 11 महारत्न कंपनी है, उसमें से एक कोल इंडिया लिमिटेड भी है। और जो महारत्न कंपनी है ये है NTPC, ONGC, सेल, भेल, गेल, HPCL, BPCL, ये सभी महारत्न कंपनियां हैं। भारत की महारत्न कंपनियां का मतलब है कि जिसका जो है टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। एक होता है नवरत्न कंपनी, इससे कम टर्नओवर वाला कंपनी होता है। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कोलकाता में स्थित है। वर्तमान में कोल इंडिया के जो प्रमुख है ये प्रमोद अग्रवाल है। तो इतनी बात आपको कोल इंडिया लिमिटेड से याद रखना है। सेकंड शिफ्ट में बंधन बैंक का मुख्यालय पूछा गया था, तो वो भी जो है आपका कोलकाता में ही है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रियंका मोहिते को कौन सा पुरस्कार दिया गया, थोड़ा सा कट गया है। तो प्रियंका मोहिते को जो है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। ये मतलब एडवेंचर्स के लिए दिया जाता है। और इसके बाद प्रियंका मोहिते क्या है, तो पर्वतारोही है, महाराष्ट्र के रहने वाली है, और महाराष्ट्र के ही जो अन्नपूर्णा पर्वत है इंडिया में, ये फतह करने वाली महाराष्ट्र की जो है प्रथम जो है लेडीज बनी है। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ये एवरेस्ट भी फतह कर चुके हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आया था कि केचुआ में श्वसन कहाँ से होती है। सांस जो लेते हैं ना केचुआ, वो कहाँ से लेते हैं। तो केचुआ जो है त्वचा से ही सांस लेते हैं। बता दें, केचुआ जो है आपका एनिलीडा संघ के प्राणी है। किस संघ के, एनिलीडा संघ के प्राणी है। केचुआ, जोंक, ये जो भी ट्यूब के आकार के प्राणी होते हैं सभी एनिलीडा संघ के होते हैं। इसके अलावा केचुआ में कोई आंख नहीं होता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। और आपने बर्मी कंपोस्ट का नाम जरूर सुना होगा, जो नन रासायनिक कंपोस्ट होता है, तो ये भी जो है केचुआ से ही उत्पादन किए जाते हैं। ये जो मिट्टी खाते हैं, फिर मल त्याग के द्वारा जो मिट्टी निकालते हैं, वही जो है मतलब उर्वरक का काम करता है। इसे बर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। एक प्रश्न आता है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस का फुल फॉर्म क्या है। तो तेजस का फुल फॉर्म जो है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल होता है, तेजस का फुल फॉर्म। ये हल्के लड़ाकू विमान है। भारत में जो जमीन पे मार करने वाला सबसे अच्छा मिसाइल है ये आपका अग्नि है। अग्नि के कई रेंज आ चुके हैं, अग्नि 5 भी लॉन्च हो चुके हैं। इसके बाद एक प्रश्न आया था, हाँ एक प्रश्न आपको और बता दूं, एक प्रश्न बार बार एग्जाम में छप जाते हैं। DRDO के द्वारा बनाया गया टैंक जो है अर्जुन है। ठीक है, तो अर्जुन जो है DRDO ने बनाया है। ठीक है, तो इसरो नहीं मार दीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि कांगड़ी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। अब इसरो का नाम आ गया तो इसरो से थोड़ा सा चीज ले लीजिए, क्योंकि कभी भी छप सकता है। इसरो की जो मुख्यालय है ये आपका बेंगलोर में है ना। अब स्थापना जो है ये 1969 में होता है। वर्तमान में इसके प्रमुख जो है ये सोमनाथ ही है। हाँ, सोमनाथ है। के सिवान का स्थान लिया है। और के सिवान जब आ ही गया तो के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है, जो अपने चैनल का लोगो भी है। ठीक है, एक प्रश्न आया था, कांगड़ी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो कांगड़ी भाषा जो है आपका ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, और ये पंजाब के भी कुछ भाग में बोले जाते हैं। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या था, लेकिन बृहद पैमाने पर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। वैसे ही कोंकणी भाषा के बारे में पूछा था, कोंकणी भाषा आपका गोवा में बोला जाता है। ठीक है, एक कोक ब्रोक भी एक दिन पूछा गया था। एक प्रश्न आया था कि 16 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी 2022 में किसे हराया था। तो आप जानते हैं ये फेमस हो गया था, मार्ग मैग्नसन कार्लसन, जो विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है वर्तमान में, इन्हीं को हरा दिया था परागन नंदा। टीका किए हुए देखे होंगे, इनका वीडियो काफी वायरल हुआ था। एक प्रश्न यहाँ पर आया था आपका, एक प्रश्न आया था कि जब
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को H2O के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। दोस्तों जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या गुण है, ये मेटेलिक ऑक्साइड है ना, ये धातु के ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड है। कैल्शियम में जो है धातु के गुण होते हैं और जब भी धातु के ऑक्साइड जल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे आपका बेस बनता है यानी क्षार बनता है। ठीक है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं। आप क्षार को सिलेक्ट करना था तो CaOH का होल ट्वाइस आपका बन जाएगा, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही कहते हैं, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम जो है ऑक्साइड को H2O से प्रतिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बनता है। अब ये प्रोडक्ट बनाना भी काफ़ी ईजी है। आपने Ca को ले लिया, ठीक है, आपके पास क्या बचा, O बच गया। O कितने हैं, 2, और H कितने हैं, 2, OH लगा दिया, होल ट्वाइस लगा लिया। इसके पीछे एक और रीजन है कि कैल्शियम के जो वैलेंसी होते हैं ये 2 होते हैं, इसीलिए होल ट्वाइस लगाते हैं। तो अभी इतना विस्तृत में आप मत जाइए, आप सिर्फ ये समझिए कि जब भी कोई मेटेलिक के ऑक्साइड जल के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो यहाँ पे क्षार प्रोडक्ट बनाएगा, और बनाने का तरीका मैंने अभी जो बताया वही आप इतना ही सीखिए कि जो रहे उसको बेस ले लेंगे। C ले लिए मैंने बेस, अब मेरे पास कितना, 2 ऑक्सीजन बचा, 2 हाइड्रोजन बचा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ले लिए, OH का एक ग्रुप बनता है और होल ट्वाइस डाल दिए, तो यही आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसके अलावा आपका जो है लेंस से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इससे पहले वाले शिफ्ट में हमने इंक्लूड कर ही लिया था, तो हो गया आज का जो है, आज का जितना मुझसे आपसे करवाना था मतलब प्रैक्टिस वो मैं करवा लिया था, आप लोगों से ही बनवाया था। अधिकांश बच्चे ने सही आंसर दिया है, सभी को धन्यवाद जो दिल से पढ़ाई करना चाहते हैं और मेरे से जुड़े हुए हैं, और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये PDF आप जरूर ले लीजिए, बिना PDF का ये जो पढ़ाई आपका अधूरा है, क्योंकि एक बार वीडियो देखने के बाद या फिर 2 बार वीडियो देखने के बाद आप PDF का रीड जरूर कीजिए, ताकि आपको जो है स्पष्ट से क्लियर हो सके, और आप PDF आपकी अपनी संपत्ति है, जब चाहे जहाँ चाहे खोल दिए मोबाइल देख लिया, है ना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न प्राप्त हुआ आपके सामने लेके आए, मिलते हैं कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो के साथ। कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा जो आने वाले समय में एग्जाम देने वाले, क्योंकि आज पूरे दिन का हालचाल और वहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम भी होता है, तो मैं आराम से वहाँ बताता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।